हेलो दोस्तों। ड्रामा सीरियल दीवार की आने वाली किस्त में हमें देखने को मिलेगा कि अब आफिया की मां आफिया के सामने इसके बाप को बड़ी तरह बेनकाब करने वाली है। वो आफिया को यह भी बताएगी कि शाहिर एक खुदगर्ज इंसान है जो हर काम में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे दूर रहो और उसकी बातों में हरगिज ना आओ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अहमर से जदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि जितना बड़ा झूठ उसने तुमसे बोला है, मुझे तो लगता है कि वो कोई ना कोई बड़ी मनसूबाबंदी करके बैठा है। उसलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी उन चालों से दौर रहो और वो आपस भी छोड़ दो। अपने बाप से कहो कि वो खुद आकर ये कारोबार संभाले। अब आफिया जैसे ही अपनी माँ की ये सारी बातें सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका बाप उसके साथ इतनी बड़ी चाल चलने वाला था। अब आफिया साफ तौर पर इस सारे मामले का इजहार फहद के सामने भी करने वाली है, जिसके बाद फहद के भी होश उड़ जाएंगे और वो फौरन आफिया के बाप को फोन करेगा और उसे इस सारे मामले के बारे में बताएगा कि आफिया अब सब कुछ जान चुकी है। फहद ने जैसे ही आफिया के वालिद का नंबर मिलाया, चंद लम्हों तक फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फहद ने दोबारा कॉल की। इस बार फोन उठा लिया गया। फहद, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आपको अंदाजा भी है कि क्या हो गया है? आफिया के वालिद, क्या हुआ है फहद? तुम इतने परेशान क्यों हो? फहद, आप मुझसे ये सवाल न करें। आफिया को सब कुछ पता चल गया है। उसे आपकी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है और अब वो किसी की बात पर आंखें बंद करके यकीन करने वाली नहीं। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। आफिया के वालिद, तुम्हें किसने बताया कि आफिया को सब कुछ मालूम हो गया है? फहद, खुद आफिया ने मुझे बताया है। उसे ये भी पता चल गया है कि आपने शाहिर के साथ मिलकर क्या मंसूबा बनाया था। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? आफिया के वालिद, फहद, तुम बात को समझ नहीं रहे। मैंने जो कुछ किया आफिया के फायदे के लिए किया। फहद, बेटी के फायदे के लिए? अगर यही आपका फायदा था तो फिर आपने उससे सच क्यों छिपाया? उसे अहमर से दूर करने की कोशिश क्यों की और शाहिर को उसकी जिंदगी में इतना अख्तियार क्यों दिया? आफिया के वालिद के पास फहद के सवालों का कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। आफिया के वालिद, देखो फहद, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर ही बताई जा सकती हैं। फहद, नहीं, अब वक्त आ चुका है, क्योंकि आफिया अब खुद आपसे जवाब मांगेगी। इसी लम्हे फहद की नजर आफिया पर पड़ी, जो खामोशी से उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और अपने बाप के लिए एक अजीब सी मायूसी भी। फहद ने फोन बंद किया तो आफिया ने फौरन पूछा, आफिया, मेरे अबू ने क्या कहा? फहद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, फहद, वो अभी भी अपनी बात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आफिया, अब तुम्हें खुद उनसे बात करनी होगी। आफिया ने गहरी सांस ली। आफिया, मैं बात करूंगी, लेकिन इस बार बेटी बनकर नहीं। इस बार मैं उनसे हर इस झूठ का जवाब मांगूंगी जो उन्होंने मुझसे बोला है। फहद उसे देखता रह गया। फहद, लेकिन तुम्हें यह भी सोचना होगा कि अगर उनके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है तो? आफिया ने फौरन जवाब दिया, आफिया, अब कोई राज मुझसे नहीं छिपेगा, चाहे वो राज मेरे अबू से मुताल्लिक हो या शाहिर से। ये कहते ही आफिया ने अपना